गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 पंच परमेश्वर। पहले हम जानते हैं पंच परमेश्वर का अर्थ क्या होता है। पंच अर्थात गांव में जो मुखिया होते हैं उनमें से कुछ को चुना जाता है किसी भी फैसले को लेने के लिए, और परमेश्वर अर्थात भगवान। तो जो उन पंचों का फैसला होता है वो भगवान के फैसले के समान होता है और उन पंचों को परमेश्वर के समान माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि पंचों में परमेश्वर का वास होता है। चलिए आगे देखते हैं। यदि सबको न्याय मिलता है तो सभी संतुष्ट व शांत हो जाते हैं। जाहिर सी बात है, अगर हमें न्याय मिलता है तो हमारी आत्मा शांत हो जाती है और हम संतुष्ट हो जाते हैं। कहानी देखते हैं। यह कहानी मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई है। मुंशी प्रेमचंद जी हिंदी साहित्य के महान लेखक हैं। अब देखते हैं। बहुत दिन पहले की बात है। एक गांव में दो मित्र रहते थे, अलगू चौधरी और जुम्मन शेख। दोनों में गहरी मित्रता थी। अलगू चौधरी ने जुम्मन के पिता से ही शिक्षा प्राप्त की थी। दो मित्रों की कहानी है। पहले का नाम है अलगू चौधरी और दूसरे का जुम्मन शेख। दोनों में बहुत ही गहरी मित्रता थी। अलगू चौधरी ने जुम्मन के पिता से ही शिक्षा ली थी, अर्थात अलगू चौधरी के शिक्षक कौन थे? जुम्मन के पिता। और जुम्मन की एक बूढ़ी मौसी थी। उनकी उस मौसी के पास कुछ ज़मीन जायदाद थे। जुम्मन ने बुढ़िया को समझा बुझा कर जायदाद अपने नाम करा ली थी, और जब तक उस ज़मीन की लिखा पढ़ी नहीं हुई थी तब तक सब लोग मौसी का बड़ा आदर सत्कार करते थे। वह ज़मीन जुम्मन के नाम कर दी। बुढ़िया से सबका व्यवहार बदल गया। कोई उसे भरपेट खाना भी नहीं देता था और उसे जली कटी सुनाते रहते थे। तो जुम्मन ने अपनी बुढ़िया काकी के साथ क्या है, बहुत बुरा बर्ताव करने लगा। जो बुढ़िया मौसी थी उसकी, उन्हें क्या करने लगा, जली कटी बुढ़िया को सुनाया करते थे जुम्मन और उसकी पत्नी। और अंत में बुढ़िया इन सब चीज़ों से तंग आ जाती है और कहती है कि मुझे कुछ रुपया दे दो और मैं उससे ही अपना गुजर बसर करती रहूँगी। तुम मुझे खाना मत देना, उस खाने के बदले में रुपया दे दो, मैं अपना भरपेट खाना खा लूँगी उससे। लेकिन उसके बाद क्या किया, मौसी ने पंचायत बुलाकर फैसला करवाने की धमकी दी जुम्मन को। जुम्मन का आसपास के गांव में बड़ा दबदबा था। दबदबा होना मतलब सब उसकी बातें मानते थे और कई लोग उससे डरते भी थे। कोई उसके विरुद्ध नहीं बोल सकता था, इसलिए उसे पंचायत का भी डर नहीं था। उसे विश्वास था कि पंच उसके ही पक्ष में फैसला करेंगे। तो बुढ़िया मौसी ने आसपास के गांव में जाकर अपना दुखड़ा रोया। लोगों ने उसके प्रति कोई सहानुभूति नहीं दिखाई। सब लोग बुढ़िया को ही गलत करने लगे। कुछ लोगों ने उसका उपहास भी उड़ाया, अर्थात बुढ़िया का मजाक भी उड़ाया। अंत में बुढ़िया अलगू चौधरी के पास पहुंची और उससे पंचायत में आने को कहा। अलगू जुम्मन की मित्रता के कारण नानुकुर करने लगा। दोनों मित्र थे, उसे लगा अगर मैं उसके विरुद्ध जाकर बोलूँगा तो मित्रता में खटास आ जाएगी, हम लोगों की मित्रता टूट जाएगी। लेकिन बुढ़िया ने उसे ईमान की बात कहने, जो सच्चाई है वही तुम बोलना वहाँ पर। शाम को पंचायत बैठती है। पंच लोगों के लिए जुम्मन ने पान तंबाकू हुक्के का प्रबंध किया था। समझ जाइए कि वो उन्हें इस रूप में घूस देना चाहता था। जुम्मन के अनेक विरोधी भी पंचायत में आए थे। जाहिर सी बात है कि जिसके मित्र होंगे उसके शत्रु भी अधिक होंगे। जब पंच लोग बैठे तो बुढ़िया मौसी ने अपनी समस्या उन्हें सुना दी और उसने बताया कि अपनी सारी जायदाद उसने जुम्मन के नाम लिख दी है और जुम्मन उसके बदले आजीवन अर्थात पूरे जीवन भर रोटी कपड़ा देने को उसने वचन दिया था। पर अब उसे पेट भर रोटी भी नहीं मिलता है। अब वह क्या करती है कि उनसे न्याय की मांग करती है। जुम्मन के विरोधी रामधन मिश्र ने जुम्मन से पूछा कि वह किसे अपना पंच बनाना चाहता है। जुम्मन ने कहा कि मौसी जिसे समझे पंच बना ले।
खाला ने जुम्मन के पक्के मित्र अलगू चौधरी को ही पंच बना दिया। यह सुनकर जुम्मन तो खुश हो गया, बोला कि यह तो मेरा मित्र है, यह तो मेरे विरुद्ध बोलेगा ही नहीं। इसीलिए चौधरी ने कहा कि जुम्मन उसका गहरा मित्र है, आप मौसी किसी और को पंच बना लो। उसने कहा, मौसी ने कहा कि दोस्ती के पीछे कोई ईमान नहीं बेचता, मतलब अपनी जो ईमान, अपनी जो सच्चाई है वो उसे दोस्ती के पीछे नहीं बेचेंगे हम। तो भले ही दोस्ती कितनी गहरी हो, लेकिन सच्चाई जो बात होती है सच्ची, उसे ही हम बोलेंगे दूसरों के सामने। पंच के हृदय में परमेश्वर का वास होता है, मतलब पंच के मन में, हृदय में ईश्वर निवास करते हैं और पंच निर्णय खुदा का फैसला होता है। पंचों का जो निर्णय होता है वो भगवान का, खुदा का, ईश्वर का फैसला होता है। अब अलगू चौधरी को सरपंच बनना पड़ेगा। सरपंच चुने जाने पर अब अलगू चौधरी ने कहा कि उसके लिए बूढ़ी खाला और जुम्मन दो न्याय की बात ही करेगा। वह दोनों के लिए न्याय की बात करेगा, कभी भी अन्याय की बात नहीं करेगा। अब अभी सरपंच कौन बन के बैठा है? अलगू चौधरी। जुम्मन ने पंचों के सामने माना कि खाला को वह मृत्यु पर्यंत, अर्थात मृत्यु के बाद तक, जब तक मृत्यु नहीं हो जाती, मृत्यु जब तक उनकी नहीं हो जाती, मृत्यु पर्यंत, जब तक मृत्यु नहीं हो जाती तब तक रोटी कपड़ा देने का स्वीकार किया था उसने। खाला को माँ के समान मानता है। अगर वो खाला को हर महीने के खर्च के रुपये नहीं दे सकता, वो क्या करता है, मैं माँ के समान मानता हूँ, उन्हें रोटी कपड़ा देता हूँ, मगर वह हर महीने के खर्च नहीं दे सकता। उसने कहा कि लिखा पढ़ी में भी खर्चे के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। जब मौसी ने अपनी जायदाद लिखी थी तो उसने खर्चा नहीं मांगा था, उसमें बस ये कहा था कि मुझे तुम रोटी कपड़ा और रहने के लिए जगह दे देना। जुम्मन की बात सुनकर अलगू चौधरी ने जुम्मन से तरह तरह के प्रश्न किए। क्या किए? जुम्मन को अपना क्या किया, प्रश्न बताया। जुम्मन की बात सुनकर अलगू चौधरी ने जुम्मन से ये प्रश्न पूछा कि भाई तुम ऐसा व्यवहार क्यों करते हो, खाना देते हो कि नहीं। ऐसे व्यवहार को देखकर आश्चर्य और क्रोध आ रहा था। अंत में जुम्मन का ऐसा व्यवहार देख जुम्मन को क्या आ रहा था, अलगू के प्रति क्रोध आ रहा था कि वह मेरा दोस्त है, मेरा मित्र है, फिर भी वह मुझसे ऐसे सवाल पूछता है। अंत में अलगू चौधरी ने निर्णय सुनाया कि पंचों की राय में बुढ़िया को मासिक खर्च मिलना चाहिए, अर्थात हर महीने का खर्च बुढ़िया को मिलना ही चाहिए। जुम्मन यह फैसला सुनकर चकित रह गया। उसे अलगू पर बहुत क्रोध आ रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था वह मेरा मित्र है, फिर भी वह मेरे विरुद्ध बोल रहा है। इसके बाद दोनों की मित्रता दिखावटी ही रह गई, अर्थात दोनों की मित्रता जो रह गई वह दिखावटी के लिए रह गई, दोनों में खत्म हो गई थी, समाप्त हो गई थी। जुम्मन अलगू से बदला लेने का अवसर ढूंढने लगा। उसने सोचा कि जब भी मुझे ऐसा समय आएगा तो मैं इससे बदला जरूर लूँगा। तो आगे क्या होता है देखिए। अलगू चौधरी के पास 2 बड़े अच्छे बैल थे और संयोगवश पंचायत के 1 ही महीने बाद उसका एक बैल मर गया। जुम्मन कहने लगा कि यह मित्र के साथ धोखा करने का फल है। जुम्मन बोलता कि तुमने मुझसे धोखा किया, इसलिए तुम्हारा बैल मर गया है। अलगू चौधरी भी कहते फिरे कि बैल को जुम्मन ने विष दे दिया है। दोनों की पत्नियों में भी खूब झगड़ा हुआ। अलगू ने दूसरे बैल को बेचने का विचार किया। उसी गांव में समझू साहू नामक एक व्यापारी रहता था। वह मंडी से सामान लेकर गांव में बेचता था। उसने बैल खरीद लिया और 1 महीने में मूल्य चुकाने का वचन दिया। बैल किसने खरीदा? समझू साहू ने। किससे खरीदा? अलगू चौधरी से, और बोला कि 1 महीने में मैं तुम्हारे मूल्य चुका दूंगा। समझू साहू बहुत लालची व्यक्ति था। उसने मंडी के 4-4 चक्कर लगाने आरंभ कर दिए। जहाँ से उसे माल ढोना रहता था वह 4-5 बार वह बैल से वहाँ से सामान ढुलवाता था, धान गेहूँ वगैरह वगैरह सारी चीज़ें ढुलवाता था वहाँ से। अब बैल से अगर अत्यधिक काम लिया जाए तो वह तो कमज़ोर भी हो जाएगा। अगर खाने पीने को ना दें, ज़्यादा से ज़्यादा काम ले तो वह कमज़ोर हो जाएगा। तो इसी प्रकार बैल क्या हुआ, धीरे धीरे दुर्बल अर्थात कमज़ोर होने लगा। तो एक दिन उसने दुगना माल लाद दिया और बैल पर चाबुक बरसाता चला गया। चाबुक यहाँ आप चित्र में देख रहे होंगे, जो पीछे डंडी लगी है और आगे
चमड़े से बनी हुई रहती है, जिसे मारने से बहुत चोट लगती है। बेचारा बैल क्या है, रास्ते में ही गिरकर मर जाता है। इस पर साहू और उसकी पत्नी उल्टे अलगू को बुरा भला कहने लगते हैं। अब चौधरी जब भी पैसा मांगने जाता, वे उसे जलीकटी सुनाते। जलीकटी सुनाना मतलब खरी खोटी सुनाते, खराब बातें बोलते, उससे झगड़ा करते और लड़ने को हमेशा तैयार रहते। अब बेचारा अलगू क्या करता, अंत में अलगू ने पंचायत बुलाई। अब की बार साहू ने जुम्मन को अपना पंच बनाया। क्या किया, अब जो समझू साहू था उसने अभी दिमाग लगाया। उसने सोचा कि अभी जुम्मन और अलगू की तो बनती नहीं है आपस में। अगर मैं जुम्मन को अपना पंच बना लूँगा तो जुम्मन तो ज़रूर मेरे ही हक में बोलेगा। अब चौधरी घबराने भी लगा कि अभी तो जुम्मन से मेरी लड़ाई चल रही है, वो मेरे विरुद्ध में बोलेगा। वह समझ गया कि जुम्मन उससे बदला ज़रूर लेगा। जुम्मन जब क्या हुआ, सरपंच के आसन पर बैठा तो उसे अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान हुआ। वह अलगू से अपने बैर भाव को भूल गया। उत्तरदायित्व अर्थात उसकी जिम्मेदारी का ज्ञान हुआ। वह अपने बैर भाव, अपनी दुश्मनी को वह भूल गया। पंचों ने दोनों पक्ष की बातें सुनी और अंत में जुम्मन को फैसला सुनाया गया। उसने कहा कि समझू को बैल का पूरा मूल्य चुकाना चाहिए। बेचे जाते समय बैल को कोई बीमारी नहीं थी। समझू की निर्दयता के कारण ही बैल की मृत्यु हो गई है ना। तो ये फैसला सुनकर अलगू बहुत प्रसन्न हुआ। उसने जोर से कहा, पंच परमेश्वर की जय। सभी लोग उठे, पंच परमेश्वर की जय ऐसा बोला सबने। जुम्मन और अलगू एक दूसरे के गले मिले और उनकी मित्रता फिर से पहले जैसे ही हो गई। तो इस कहानी के माध्यम से यह बताया गया है कि जब आप किसी के फैसले के लिए जब आपको चुना जाता है तो आपको निष्पक्ष होके फैसला करना चाहिए। उससे पुरानी कसर आपको नहीं निकालनी चाहिए, उसे उचित न्याय ही मिलना चाहिए। और जब हमें उचित न्याय मिल जाता है तो हमारा मन शांत हो जाता है। तो ये थी कहानी पंच परमेश्वर, अर्थात पंच भगवान के समान होते हैं।